हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने आरआरबी एनटीपीसी की मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं। उसी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए लगातार मैं आपके लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में आपको फिर जीके जीएस के 40 प्रश्न लेकर के आऊँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको फुल वॉच करते रहना है और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने आज के 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? बताओ कौन सी नदी का वर्णन किया गया है? एक का आंसर आपको बताना है। तो ये वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है वो सिंधु नदी है। एक का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि उपनिषद किस पर आधारित है? तो उपनिषद ये किस पर आधारित है? दो का आंसर आपको बताना है। तो ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है उपनिषद। दो का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो बताओ किसको नामित किया था, ये आपको बताना है। गौतम बुद्ध ने। तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने भी लोग बता रहे हैं तीन का ए ऑप्शन महाकश्यप को नामित किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? बताओ कौन सा है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ है। चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने लोग बता रहे हैं कैवल्य, चौथे का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि हाइडेस बीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? बताओ कौन सी नदी के तट पर ये हाइडेस बीच का युद्ध हुआ था? पांच का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये झेलम नदी के तट पर हुआ था हाइडेस बीच का युद्ध। पांच का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो बताओ किसके द्वारा ये मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले की गई थी? तो ये की गई थी तमिलों के द्वारा। छह का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो किसने आरंभ कराया था? तो सिल्क मार्ग ये कनिष्क ने आरंभ कराया था। सात का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न कि संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? बताओ क्या कहते थे? तो संगम काल में मंत्रियों को अमेचर कहा जाता था। आठ का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? बताओ क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वो अवंतिका था। नौ का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो बताओ कब हुई थी? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना है ये 1970 में हुई थी। 10 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि सीएसओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताओ ये स्थापना कब हुई थी? तो सीएसओ की जो स्थापना है ये 1951 में की गई थी। 11 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न कि प्रधान मध्यम रेखा कहाँ से गुजरती है? तो प्रधान मध्यम जो रेखा है ये ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? बताओ कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन है वो 21 जून को होता है, यानी 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी की भूमध्यीय व्यास कितना है? तो बताओ कितना है? तो पृथ्वी का जो भूमध्यीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। 14 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 15। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो बताओ ये किस पर निर्भर करता है आंख का रंग? तो ये आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? बताओ कब तक रहता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है। 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
17वां प्रश्न है आपके सामने कि चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है? बताओ कितने चित्र दिखाई देते हैं? तो चलचित्र में प्रति सेकंड 24 चित्र दिखाई देते हैं। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? तो बताओ कौन सा रंग कर लेता है? तो ये काला रंग है, सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो बताओ ये किसका है? तो नाइक्रोम ये क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक जो ब्रेक है ये जो आधारित होता है वो पास्कल के नियम पर आधारित होता है। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है कि जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? कितना भाग रहता है? 21 का आंसर आपको देना है। तो ये 1/10 भाग रहता है। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? बताओ क्या गिरा देते हैं जिससे पानी की लहरें हैं वो शांत होती हैं? तो इसमें गिराया जाता है तेल। 22 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 23 कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हैं? तो ये हैं आपके मोरारजी देसाई जो अपने भारत देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो एक वर्ष में संसद की जो कम से कम बैठकें हैं वो होनी चाहिए 2 बार। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? तो कौन से राज्य में ये अमरनाथ गुफा है ये आपको बताना है जिसके मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ जिससे आप लोग ये डिसाइड कर पाओगे। लीजिएगा चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो अमरनाथ की जो गुफा है ये स्थित है आपके जम्मू कश्मीर राज्य में। यानी 26 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने ये है प्रश्न संख्या 27 कि भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? तो बताओ कौन सा है? 27 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो भारतीय सेना का जो नया आधार गीत है वो है मेरा भारत महान। यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो बताओ कौन सी फसल के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? तो ये उपयुक्त होती है कपास के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? बताओ कौन सा मोम है जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है? तो उस मोम का नाम है पैराफिन। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? बताओ क्या है? तो भारत में जो मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत है वो है धान की खेती। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है कि टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है टमाटर सॉस में? 31 का आंसर आपको देना है। तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहते हैं? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। क्या एसिटम कहा जाता है? 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 33वां प्रश्न की दवा बनाने में कौन काम आता है? बताओ कौन काम आता है? तो दवा बनाने में जो काम आता है वो बेंजोइक अम्ल आता है। यानी 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है कि शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो पैरा हाइड्रोनाइट्रोबेंजीन का किया जाता है। यानी नहीं, इसका नहीं, इसका शौचालयों में ये किया जाता है आर्थो क्लोरोफिनॉल का। ठीक है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
35वां प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में कौन-सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी की भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है, वो तत्व है ऑक्सीजन, यानी ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? बताओ क्या है? तो सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है, वो है फ्लोरीन। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो बताओ इनमें से एक ग्रह ऐसा है जो हरा रंग देता है, वो ग्रह है वरुण। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 38वां प्रश्न कि टावर ऑफ लाइसेंस कहाँ स्थित है? बताओ कहाँ पर? तो टावर ऑफ लाइसेंस है ये स्थित है पूना महाराष्ट्र में। 38 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और 39वां प्रश्न है कि हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ कहाँ पर है? तो हाथी सिंह जो मंदिर है वो अहमदाबाद में स्थित है। 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।